हर रोज रात को सोने से पहले अपने मन को साफ करना चाहिए। आपको पता है कोने कोने में कितनी मैल पड़ी हुई है। हम हर चीज साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, गाड़ी स्कूटर को साफ करते हैं, घर में पड़े हुए सामान को साफ करते हैं, लेकिन हम रुक के मन को नहीं साफ करते हैं। आज से एक नियम बनाइए कि हर रोज रात को सोने से पहले दिन में जो जो दाग लगे होंगे, किसी के लिए कुछ सोच दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसी के साथ कुछ कर लिया, किसी की निंदा कर दी, किसी की कमजोरी का वर्णन कर दिया, रोज रात को सोने से पहले दाग को साफ करके सोना चाहिए, ताकि मुझ आत्मा के ऊपर दाग इतने ना पड़ जाए जो खुशी के लिए बाहर ढूंढना पड़े, क्योंकि खुशी हमारा संस्कार है। करेंगे साफ रोज, करेंगे रोज साफ। और दूसरी चीज ध्यान रखें, सोने से पहले टीवी और फोन ना देखें, नहीं तो सिर्फ अपने दाग नहीं, उधर से भी दाग पड़ जाते हैं। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो हम बनते हैं। आज हम ऐसी चीजें सुन पढ़ देख रहे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्पर्धा, ये सब कुछ हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। फोन को ऐसे 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 करते जाते हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, दूसरों को भी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। वो हमारे ऊपर वही संस्कार बनाते हैं। तो ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान से सिखाना है कि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही हम बनते हैं, और जो यहाँ हम बनते हैं वो ही हमारे कर्म बनते हैं, और जो हमारा कर्म बनता है वो ही हमारा भाग्य बनता है। तो जो हम टाइम पास के नाम पे सुन रहे हैं उसका असर हमारे भाग्य तक आता है। तो ध्यान से व्रत कीजिए। व्रत, उपवास सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना होता, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसका व्रत करना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें हिंसा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें निंदा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें डर है, कोई चीज़ ऐसे नहीं देखेंगे जिसमें चिल्लाना है। हमारा मन तो ठीक ठाक होता है, ये चीज़ें भर भर के उस पर दाग लग जाते हैं और संस्कार बन जाते हैं। करें व्रत, करेंगे वाला व्रत, करेंगे, बहुत सारा टाइम भी बचेगा। आपको पता है टाइम कितना वेस्ट होता है? एक रिसर्च हुई है और वो रिसर्च के अनुसार एक आम इंसान दिन में कम से कम 2 घंटे समय के साथ फ़ोन के साथ बिता रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 6 घंटे फ़ोन के साथ लोग हैं। ऐसे 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 आप रात को सोने लगे हो, टाइम हो गया आपका सोने का, सोते सोते जस्ट बोलते हो 1 मिनट में फ़ोन देख लेते हो, और फ़ोन उठाया 1 मिनट के लिए था, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 1 मिनट के लिए उठाया था, कब 15 मिनट बीत के पता ही नहीं चला। मैं थकी हुई हूँ, 10 मिनट टीवी देख लेती हूँ। 10 मिनट के लिए टीवी ऑन किया था, कब 10 मिनट का 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। याद रखिएगा, वो किसी का बिजनेस है और वो बनाते ही ऐसी चीजें हैं, वो बनाते ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को वो क्या कर सके, क्या कर सके, ऐसे कंट्रोल कर सके। और जितनी देर, ये इक्वेशन है, जितनी देर वो आपके मन को पकड़ लेते हैं उतना वो कमाते जाते हैं और उतना हम शक्ति गवाते जाते हैं। वो कमाते जाते हैं, उनकी तो कैलकुलेशन ही उस बेसिस पे होती है किसने कितनी देर हमारा देखा। तो वो बनाया ही इस तरह जाता है जो हमारे मन को वो क्या कर सके, पकड़ सके। और जब आप देखें कि आपका मन पकड़ा जा रहा है कहीं, तो हमेशा याद रखना वो कमा रहे हैं, मैं गंवा रहा हूं। 1 मिनट में फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म और कर्म से भाग्य बनता है। रखें ध्यान, करें अटेंशन, रेडी, करेंगे। और अगर खुद करेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। आपका शहर बहुत सरल है, सात्विक है, लेकिन
दूसरे शहरों की हवा यहाँ आने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। वो हवा यहाँ आए और यहाँ की चीज़ों को बदले, उससे पहले अपनी जीवन शैली को बदल लेना। आज देश के, विश्व में तो है ही, लेकिन देश के बड़े बड़े शहरों में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बड़े शहरों में आज डी एडिक्शन सेंटर है, वो वाली एडिक्शन जो फोन और टीवी की हो चुकी है, इंटरनेट के हो चुके हैं, उसके डी एडिक्शन सेंटर हैं और उसमें ज़्यादातर असर बच्चों पर हो रहा है। बच्चे एग्ज़ाम से पहले दवाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि उनको तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है, और ये सब चीज़ों का मुख्य कारण घर में शक्ति की कमी है, शक्ति की कमी। तो हम उस समय पर आकर पहुँचे हैं जहाँ हमें अपने परिवार के लिए शक्ति कमानी है, एक ऐसी शक्ति ताकि जिससे कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारा परिवार स्थिर रहकर उस परिस्थिति को पार करे। पहले एक समय था हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर उस कमाने वाले को कुछ हो जाता था तो लोग कहते हैं कि घर कैसे चलेगा, इनका कमाने वाला चला गया है। तो हर घर में एक पैसा कमाने वाला होता था, धन कमाने वाला होता था। आज तो घर में एक से ज़्यादा भी धन कमाने वाले हैं। लेकिन अब हम वो समय पर आकर पहुँचे हैं, हर घर में, और ये आप अंडरलाइन करके रखना, हर घर में एक जना चाहिए जो उस घर के लिए शक्ति कमा कर लाए। हर घर में एक चाहिए जो शक्ति कमा कर लाए ताकि उस घर में सब स्थिर रहें, शक्तिशाली रहें। और अगर उस घर में कोई बात आ जाती है तो वो जो एक है वो सबको संभाल लेता है, क्योंकि अगर वो एक नहीं होगा तो सारे हिल जाते हैं, और जब सारे हलचल में आते हैं तो बात हावी हो जाती है और हमारा भाग्य बदल जाता है। तो हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? चाहिए या नहीं चाहिए? अचानक बात आती है, अचानक अचानक, और सभी इकट्ठे परेशान हो जाते हैं। अगर सारे इकट्ठे परेशान हो जाएंगे तो उनको बाहर कौन निकालेगा उस परिस्थिति से? तो हर घर में शक्ति कमाने वाला चाहिए। इस समय ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि पैसे से भी उस परिस्थिति का समाधान नहीं हो सकता, पैसों से भी नहीं हो सकता, लेकिन मन की शक्ति चाहिए, मन की शक्ति चाहिए। ऐसा समय चल रहा है, अचानक बीमारी आ रही है, अचानक कोई कम आयु में भी अपने शरीर का त्याग कर रहा है, अचानक अचानक। तो इसलिए अपने घर के लिए शक्ति कमाएं, और शक्ति कमाने के दो तरीके। एक, हर रोज सुबह दिन की शुरुआत, पहली चीज कल से करना, सुबह का पहला घंटा फोन नहीं उठाना। कर सकते हैं? देखना कल बड़ा विड्रॉल सिम्टम होगा, ऐसे ऐसे हाथ जाएंगे उसके तरफ, पता चल जाएगा कितनी एडिक्शन है हमारी। सुबह सुबह जो मन चित होता है ना, गहरी नींद से उठे हैं हम, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, उस पर हम जो डालेंगे ये ऐसे चूस लेता है, उसी टाइम भर लेता है। वो समय होता है परमात्मा को याद करने का, वो समय होता है ध्यान में बैठने का, योग में बैठने का, वो समय होता है बच्चों के लिए पढ़ाई पढ़ने का, वो समय होता है आपकी जीवन में कोई परिस्थिति आई है जिसका आपको समाधान ढूंढना है, आप उस समय सवेरे जल्दी उठ के शांति में बैठें, आपके सामने समाधान आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो सब करने की जगह हम पहले फ़ोन उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और उस ब्लॉटिंग पेपर को भर देते हैं, और उसके बाद हम कुछ नया नहीं सोच पाते हैं। सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखिएगा कि आपके ऊपर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कि सुबह सुबह उठकर दुनिया की खबरें, मैसेजेस, सोशल मीडिया, बाकी क्या हुआ, ये सब सुबह सुबह ऐसे करके मन चित्त पर कभी नहीं भरना है। सुबह का समय हाई वाइब्रेशन। सुबह का समय कितने बजे उठना चाहिए हमें? सुबह उठने का समय सही वाला कौन सा है? कौन सा समय उठना चाहिए? हर घर, हर काम, हर चीज जो इम्पोर्टेंट है हम मुहूर्त निकलवा के करते हैं।
और पंडित जी भी क्या कहते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी करो। मुहूर्त निकल गया तो उस काम से जितनी शक्ति हो सकती थी वो नहीं होगी, क्योंकि मुहूर्त का समय निकल गया। इसी तरह हर 24 घंटे का एक मुहूर्त समय होता है, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय वाइब्रेशन सबसे श्रेष्ठ होती है, और होता है सुबह 4 से 5 के बीच। उस समय जो उठकर बैठेगा उसकी आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन उस समय उठने के लिए रात को समय पर सोना चाहिए। और हम सो सकते हैं अगर हम समय पर फोन और टीवी को बंद करते हैं, क्योंकि जिस युग में हमारे पास ये फोन और टीवी नहीं थे, लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, क्योंकि खिलौने नहीं थे ना ये सारे हमारे आसपास। तो हम समय पर सोते थे, समय पर उठते थे। और उस युग में, जो कि बहुत इतिहास नहीं है, अभी 20-25 साल पहले की बात है, और हम वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो युग देखा है, क्योंकि अब के जो बच्चे उन्होंने वो देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है कुछ। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस संस्कार और संस्कृति को उनको दें कि हमारे पास फोन है, यूज करने के लिए है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक पकड़ना जरूरी नहीं है उस साधन के लिए। हम वो लोग हैं जो फोन के बिना जिया करते थे। आप में से कौन कौन थे जब फोन नहीं था? वो देखा, हम वो हैं जो, ये छोटा फोन तो नहीं, तब तो घर वाला जो फोन था वो भी तो अभी अभी आया है, 30-35 साल पहले आया होगा। हम वो हैं जो पड़ोसियों के घर फोन उठाने जाते थे, हम वो हैं जो पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाते थे। और आज हमारे हाथ में फोन और टीवी 24 घंटे हमारे साथ ऐसे चलता है, हमारे तकिए के पास पड़ा होता है। सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं। घर के लोगों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग करने की जगह फोन पर दूसरों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते रहते हैं। सुबह सुबह उठकर परमात्मा को शुक्रिया करने की जगह लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। और इतना सबको लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड करके, गुड मॉर्निंग नमस्ते करके भी रिश्ते मजबूत अभी भी नहीं है, वो पहले ही मजबूत हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि खुद को मजबूत करे बिना रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है। तो रात को सोने का समय, सुबह जल्दी उठने का समय, ये आत्मा की शक्ति और शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये घर में एक वातावरण ऐसा बनाता है जिसमें शांति और सुकून आ जाता है। फिर उस वातावरण में वो बच्चे पलते और बड़े होते हैं। लेकिन ये करना हमें पड़ेगा। करेंगे? आप में से किस किस ने मेडिटेशन, ध्यान सीखा नहीं है कभी सेंटर पर आकर? नहीं सीखा, हाथ उठाए। अच्छा, एक बार सीख कर देखिएगा। वो सीखना बहुत 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारे साधन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी शक्तियों को घटा रहे हैं। तो हमें साथ साथ कुछ ऐसा अपनाने की जरूरत है जो हमारी शक्ति को बढ़ा दे। बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाएं, अकाले अकाले चीजें, ये चीज़ों का सामना करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। और सारा दिन की छोटी छोटी बातें तो ऐसे क्रॉस हो जाएंगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो शक्ति हमें इसलिए भी कमानी है क्योंकि हम ही उस शक्ति को कमाकर अपने बच्चों को वो शक्ति दे सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है उनको शक्ति देने का। शक्ति कोई सामान नहीं है जो बाजार से जाकर खरीद कर अपने बच्चों को दी जा सके। हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो हमें नहीं मिली थी। समय आया है अपने बच्चों को वो संस्कार और संस्कृति दें जो हमें मिला था। दुनिया कह रही है कि भारत विश्व गुरु है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर भारतवासी को वो संस्कार और संस्कृति वापस सामने इमर्ज करके लाने पड़ेंगे जो हमारे निज संस्कार थे। और हमारा निज संस्कार था रात को समय पर सोना और सुबह समय पर उठकर परमात्मा को याद करना। करेंगे हाथ से? करें? करें? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। वो खिलौनों को साइड पे रखना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब उसको खिलौने मिल जाते हैं वो सब कुछ भूल जाता है, खिलौनों के साथ ही हो जाता है। हमें भी 20-25 साल से खिलौने मिले, हम सब कुछ भूले पड़े हैं उनके पीछे, और उसका असर सब पर पड़ रहा है। और फिर सारा दिन में अपने संकल्पों की भाषा पर अटेंशन।
एक सिद्धांत है, एक नियम है, और वो नियम है संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए इसको एक बार, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो हम संकल्प करेंगे और बार बार करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, वो हमारे भाग्य में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं मैं परेशान, तो परेशानी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं खुश, तो खुशी सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो बीमार सिद्ध हो जाएगी। अगर हम कहेंगे सब कुछ बढ़िया है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो स्वास्थ्य सिद्ध हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हम 10 संकल्प अभी बनाते हैं, ठीक है, रेडी करने के लिए। आप उसको लिख लीजिए या फ़ोन पे टाइप कर लीजिए या फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप उसको आज से करना ज़रूर शुरू करेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। चौथा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। पांचवा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सारा दिन चाहिए चाहिए नहीं, सबको देने वाली, ये हमारा संस्कार है। सेवा भाव हमारा संस्कार है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी के पास कोई बीमारी है, छोटी भी है, आप उसके लिए संकल्प डालिए। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ज़्यादा है, तो आप संकल्प डालेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसको रोज़ डालिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और जितना लाना चाहते हैं वो नंबर भी बोल दीजिए। भाषा ध्यान से रखिएगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। कुछ भी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शरीर के किसी अंग में दर्द, मेरे घुटने में दर्द है, दिन में 10 बार बोल देते हैं हम, जितना होगा उससे बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, बार बार दोहराइए। अगला संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान की नींव पर टिके हुए हैं। मेरा परिवार एकजुट है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परिवार को जोड़ के रखना। फिर अगला संकल्प अपने काम, कारोबार, व्यापार के लिए, वो आपको रखना है। जो आप चाहते हैं कि हो, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, जो आप चाहते हैं कि हो आने वाले समय में, आपको संकल्प करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, हुआ ही पड़ा है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो 10 संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, हमेशा खुश हूँ, शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसका अलग संकल्प डालना है। रिश्ते मजबूत हैं, परिवार एकजुट है, सफलता निश्चित है। और जो गोल रखा है अपने काम के लिए वो रखना, मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ, पा चुका हूँ। और परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको देखिए, एक वाइट लाइट, सफ़ेद रंग का आभा मंडल मेरे चारों तरफ है। बंद कर दीजिए फ़ोन। अब इसकी भाषा को देखिएगा।
ये आप सबके साथ कर सकते हैं। संकल्प से सिद्धि ये एक विज्ञान है, ये हमेशा सही निकलता है। सिर्फ भाषा ध्यान से रखनी है। जैसे अभी एग्ज़ाम के दिन हैं, परीक्षाओं के दिन हैं, तो कई बार हम क्या बोलते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करेंगे, कैसा होगा, कितने नंबर आएंगे, इस बार नहीं आए तो कैसा होगा। चेंज। बच्चों के लिए संकल्प करें, वो शक्तिशाली आत्मा है, उनकी एकाग्रता श्रेष्ठ है, सफलता उनके लिए निश्चित है। और नंबर आपको जो लगता है कि उनकी जितनी क्षमता है उसमें 5 नंबर और ऐड करके आप लिख दो कि इस बार उनके नंबर फिल इन द ब्लैंक इतने आएंगे।